प्रेम का जिसने मरम न जाना वो बंदा नादान है। प्यार का व्यापार कर रहा है इंसान। वो जैसे हम किसी को एक कटोरी सब्जी दें और वो कटोरी हमारी खाली हानि नहीं चाहिए। उस कटोरी में कुछ ना कुछ वापस आना चाहिए। और ये भी हम सोच लेते हैं कि हमने यदि ड्राई फ्रूट की खीर दी है तो वहां से भी कुछ इसी टाइप का आना चाहिए, है ना। हमने पनीर की सब्जी दी है तो वहां से भी कुछ बढ़िया ही वापस आना चाहिए। यानी कि हमने दिया है तो वहां से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बनाया है तो हम किसी का भोग लगवा रहे हैं। हमें किसी को देना है। पहले ऐसा ही हुआ करता था, हमने देखा भी है अपने जीवन में कि कुछ भी बना है तो 4 जगह जाना है और वहां से आने के लिए नहीं कि वापिस कटोरी भर के आई। हुँ, ये प्यार नहीं हुआ, ये किसी को खिलाना नहीं हुआ है, किसी का सत्कार नहीं हुआ, किसी को कुछ देकर और उससे वापस लेना, ऐसा ही प्यार आज चल रहा है संसार में। वो माँ-बेटे का है, भाई-बहन का है, प्रेमी-प्रेमिका का है। हर प्यार में आज कुछ लेने-देने की बात चल रही है। हुँ, संतानें भी आज ये कह रही हैं कि तुमने हमें दिया ही क्या है? और वास्तव में ही माँ-बापों पे यदि कुछ है नहीं, तो उसे खूब सुना रहे हैं, दुर्गति कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐसा भी है कि जिन पे कुछ है ही नहीं और उनकी संतानें इतनी काबिल बन रही हैं, उनका सत्कार कर रही हैं, आदर कर रही हैं, उस प्यार में लेने की बात नहीं है। ऐसे भी हैं भाई-बहन जो आपस में प्यार ही कर रहे हैं, संबंध निभा रहे हैं। ऐसे भी रिश्ते हैं जो आपस में प्यार ही निभा रहे हैं, पति-पत्नी का है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना है? किस तरह का स्टूडेंट का टीचर का प्यार, हुँ, कि इसको काबिल बनाना ही है, समझाना ही है। अब उस क्लास में अनेकों-अनेक बच्चे बैठे हुए हैं। कोई उसको ग्रहण कर रहा है और कोई उसे हवाओं में उड़ा रहा है। तो प्यार का मर्म जिसने जाना है, एक माँ का प्यार। बच्चे धुतकार रहे हैं पर हर हाल में वहाँ से दुआएँ निकल रही हैं, आशीर्वाद निकल रहे हैं और यही भाव आ रहे हैं कि नहीं, ये नादान हैं प्रभु, जैसे ईसा मसीह जी ने कहा कि इन्हें सबको बख्श लेना गॉड। ये सब नादान हैं, ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। सूली पे चढ़ा रहे हैं, कीले गाड़ रहे हैं, पर फिर भी वहाँ से यही भाव आ रहे हैं प्यार के। कि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। एक माँ भी यही कहती है कि ये बच्चे नहीं जान रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। एक दुखी मन को और दुखी कर रहे हैं। तो वो प्यार के आस-पास ही नहीं है। उनका प्यार सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए है, कुछ लेने के लिए है। और प्यार है समर्पण का नाम, प्यार है कुछ देने का नाम, प्यार है विश्वास का नाम। अब यही समर्पण, यही विश्वास हमारा परमात्मा के लिए हो जाए, ईश्वर से प्यार हो जाए हमें, तो फिर बात ही क्या है। ये मानुष जन्म हमें मिला ही प्रभु के लिए है। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही सत्य है, सनातन है, शाश्वत है।
हम्म, एक ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार की हम सब संतानें हैं। व्यवस्थाओं के कारण हम सब बट गए और उसे अपना धर्म समझ बैठे। जैसे हमारे भाव बने, विचार बने, वैसा हमने अपना धर्म सोच लिया। पर धर्म तो एक ही है, इंसानियत का। ध्वज हमारा एक ही है, इंसानियत का। क्योंकि हम इंसानी जामे में आए हैं। दया धर्म का मूल है। उस दया को हम समझे ही नहीं। हम तो राम के लिए बने थे, पर हम राम के हो ही नहीं पाए। कुंती माता जी ने ऐसा प्यार किया ईश्वर से कि केशव मुझे दुख दे देते अब भी, क्योंकि दुखों में तुम साथ रहे, तुम्हारे दर्शन होते रहे। हम्म, और आज जब सुख आए हैं तो तुम जा रहे हो। विदुर जी ने, विदुराइन ने जो प्यार किया, उस प्रेम की डोर से बंधे हुए युधिष्ठिर के पकवान छोड़ के विदुर जी की कुटिया में पहुंच गए। विदुराइन के हाथों से छिलके खा रहे हैं, प्रेम के कारण, प्यार के कारण। और एक प्यार है, प्रेमी बंधा चला जा रहा है, और जब पहुंच रहा है प्रेमिका के पास और वहां पर उसे वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो गला काट कर भी वापिस आ रहा है। क्रोधी हो गया है, जुनून चढ़ गया है उसे कि मैंने जो चाहा था उस तरह का प्यार इससे मिला नहीं है। एक प्यार है प्रेमी प्रेमिका का भी, कि जीवन भर एक दूसरे को चाहते हैं, पर अपने इस कर्तव्यों के कारण, अपने फर्जों के कारण वो यदि नहीं मिल पाए हैं, नहीं शादी हो पाई है। मन का समर्पण तो है एक दूसरे के प्रति, पर तन का उन्होंने लाभ उठाने की कोशिश नहीं की है। कुछ लेने देने का प्रयास नहीं किया है, कम ज्यादा नहीं हुआ है, बस मन से प्यार कर बैठे हैं। ऐसे ही प्यार हम बस परमात्मा से कर लें और अंत सांसों तक इस प्यार को निभा लें। प्रभु रजा में रहना प्यार है। जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा है, प्रभु की रजा है। पर आज ये तो कल वो, ऐसा प्यार बदलाव वाला। जैसे मौसम बदल रहा है, ऐसे ही हमारा प्यार बदल रहा है। आज ये उस पहाड़ी पे मिलेंगे, आज ये उस पहाड़ी पे मिलेंगे, आज ये उस पहाड़ी पे मिलेंगे। ढूंढत है, और ये मेरे ही पास है। प्यार मेरा, ईश्वर मेरा। इस ईश्वर से प्यार हो जाए बस। इसको ना ढूंढूं मैं इधर उधर। संतों का आना मेरे जीवन में मुबारक है, सतगुरु जी का आना मेरे जीवन में मुबारक है। एक का होकर रह जाऊं बस मैं, एक को जानो, एक को मानो, एक ही है ये परम सता, छठा तत्व, जिसकी शक्ति से मेरे सारे कार्य हो रहे हैं। इस एनर्जी को पहचान लो, इस शक्ति को पहचानो, मैं बस मेरा काम बन जाएगा, मेरी बात बन जाएगी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। ये दुविधा मेरे मन से हट जाए कि ईश्वर अनेकों हैं, जिससे चाहूं उससे अपना काम बनवा लूं। काम तो मेरा सिर्फ एक ही है, अपने आप को पहचान लेना। उद्देश्य मेरा यही है, मानव चूल्हे का।
बस इस समय को मैं सजा लूँ, सँभाल लूँ। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव, तुम ज्ञान देने आई हो, तुम ज्ञान की बातें चल कर रही हो, हम तो अनपढ़ गँवार हैं, गोपियाँ कह रही हैं। हम तेरे ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, पत्रिका फाड़ दी है कि कृष्ण ने ये पत्रिका लिखवाई है और वो आएँगे। उद्धव, हम कुछ नहीं जानते इस लेखनी को। हमसे तो कृष्ण दूर ही नहीं होता है, पल भर के लिए कहीं जाता ही नहीं है। ऐसा चित्त में बसा है, अब ये चित्त, ये मन हमारा है ही नहीं, ये कृष्ण का ही है। तुम कह रहे हो जब आएगा, जब आएगा, जब आएगा, वो जाएगा तब आएगा ना, वो तो है ही हमारा, बैठा ही यहाँ है, खेल रहा है, माखन चुरा रहा है, गौए चरा रहा है, बंसी बजा रहा है। हम कैसे जी पाते यदि कृष्ण चला जाता? हमारे रोम रोम में कृष्ण बसा है, हमारे रोम रोम में कृष्ण बसा है। महारास हो रहा है, कैसा प्यार हो गया है। ऐसा प्यार हो गया है। तुम कह रही हो कि उसने पत्रिका भिजवाई है, उसने समय बताया है कि वो आएगा। अब उद्धव जो ज्ञान से अभिमान में थे कि मैं ज्ञानी हूँ, आज अनपढ़ गोपियों को ज्ञान दूंगा कि वो रुदन ना करें, वो रोए ना। आज गोपियों ने भक्ति से सराबोर कर दिया है, उस प्यार की बौछार डाल दी है, पिचकारी चला दी है। आज रंग चढ़ गया है भक्ति का। आज उद्धव की आत्मा नृत्य कर रही है, जो गोपियों से प्राप्त हुआ परमात्मा, ईश्वर, प्यार, आज उद्धव उस ब्रज रज में लोट लगा रहे हैं कि धन्य है ये ब्रज रज, जहां गोपियां बसती हैं, जिन्होंने शरीर से प्यार नहीं किया है, परम तत्व, परम सत्ता, परमात्मा से प्यार किया है, जो तन्मयता के साथ अब एक मिल हो गई हैं। इन्हें कौन जुदा कर सकता है, कौन इन्हें बांट सकता है? तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई और आत्मा गदगद हो गई। हाँ, यही तो है, यही तो है जिसे बचपन से ढूंढ रही थी। सबके बिना रह सकती है, पर इसके बिना नहीं रह सकती है। घट घट में निरंकार दिखाया, पहला प्रण दे दिया, तन मन धन निरंकार का है, निरंकार का ही समझो। चौथे प्रण में मुझे समझा दिया कि गृहस्थी में रहकर ही प्यार करना है। अब यहाँ से तो प्यार की बौछारें जा रही हैं, पर अभी आधे अधूरे जो हैं, वो प्यार को समझ नहीं पाए, प्रकट नहीं कर पाए, किंतु परंतु में उलझ गए, लेने देने में उलझ गए। 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, कह रहे हैं ये हमें नहीं मिला, ये हमें नहीं मिला, ये उसे दे दिया, ये उसे दे दिया। कैसे नादान हैं जो प्यार कर ही नहीं पा रहे हैं। तो परम सत्ता से प्यार यदि हो जाए तो बात बनेगी। मीरा ने परम सत्ता से प्यार किया, रविदास जी जीवन में आई, सारी सीढ़ियां चढ़ गई, समस्त इंद्रियों को
सत्संग में लगा दिया, सत्य के संग लगा दिया। जात-पात की बात नहीं है, जो हरि का हुआ वो हरि का है। रविदास जी को अपना गुरु बना बैठी। धन धान्य सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ निरंकार के साथ है मालिक। संसार रुपये पैसे में सौभाग्य को ढूंढ रहा है, गाड़ियों में सौभाग्य को ढूंढ रहा है। कैसे अभागे हैं वो रिश्ते संबंध जो परम सत्ता को, परम प्यार को छोड़कर और लेने देने की बात करते हैं। जो माता पिता से बैर रखते हैं, कंस हैं, दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, जो संतानों को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, हिरण्यकश्यप है। प्रहलाद जी ने प्यार किया परम सत्ता से। गुरु ने समझाया था, नारद जी ने समझाया था कि एक प्यार करने योग्य सिर्फ और सिर्फ नारायण ही है। नारायण से प्यार हो गया। और फिर ये प्यार को समझते भी कैसे हैं, तो हमारे पास ही हैं, अंदर भी विराजमान है, बाहर भी विराजमान है। हर पल ये हर घटना को देख रहे हैं, हर सोच को समझते हैं। अर्जुन की सोच, पांडवों की सोच करुणा वाली थी, दया वाली थी, विश्वास वाली थी, समर्पण था। युद्ध में भी यही कहा कि कैसे इन सब पे मैं बाण चलाऊंगा। ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, गुरुजन हैं, भाई हैं, संबंधी हैं। कैसे केशव, कैसे मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बन बन भटक लूंगा। दया, दया धर्म का मूल है। अभिमान नहीं था, दुर्योधन में अभिमान था। नारायणी सेना दुर्योधन ने मांग ली कि पहले मुझे तो, मैं आया हूं। और अर्जुन ने जो दिया गया उसे स्वीकार कर लिया। और है, वास्तव में है, जिसके पक्ष में नारायण है उसकी ही बात बनने वाली है, उसका ही काम बनने वाला है। समर्पण प्यार का नाम है। थोड़ा दे रहे हैं तो प्यार नहीं है, और ज्यादा दे रहे हैं तो प्यार है नहीं। जिंदगी प्यार से ही चलती है। एक शादी विवाह का रिश्ता हम लेते हैं, किसी अन्य रिश्ते को हम लेते हैं, वो पचासों पचासों साल, साठों साठों साल कैसे चल रहे हैं। प्यार ही है उस संबंध में, कुछ लेने देने की बात नहीं है। अब त्योहारों का मौसम चल रहा है कि कोई गिफ्ट देगा तो हमें प्यार है, हमारा जन्मदिन है, कोई गिफ्ट दे रहा है तो हमें प्यार है, नहीं। जहाँ प्यार है वहां प्यार का समुंदर बह ही रहा है। जहाँ प्यार नहीं है वह चाहे हम जितना भी समुंदर उन्हें समर्पण कर दे, जितना भी उन्हें हम दे दें प्यार, वो प्यार को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो प्यार को ढूंढ रहे हैं अभी। हम्म, उनका प्यार बदल रहा है, कभी इसमें मिल जाए, कभी इसमें मिल जाए, कभी इसमें मिल जाए। हम्म, पर प्यार तो मेरे पास ही है। अब सदगुरु बाबा हरदेव जी ने जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई और ये हाथ आ गया, हथेली पे रख दिया, मेरे मेरे हृदय में बसा था, ये तो विराजमान था, पर्दा हट गया माया का। अब फिर क्या दूसरा मुझे प्यार करना चाहिए? क्या ये फिर मुझे कहीं और मिलेगा? नहीं, एक ही तो है ये परमात्मा, एक है, बस मुझे मिल चुका है। धन्य है मेरा जीवन, धन्य है मेरा सदगुरु माता सुदीक्षा जी, जिसने मुझे ये दे दिया, ये अनहद बजा दिए। अब कहाँ जाना मुझे है? जो था वो तो मुझे मिल चुका है। मेरा अस्तित्व मुझे मिल गया, मेरा निज स्वरूप मुझे मिल गया। कहाँ मुझे जाना है वहां आत्मा बैठ चुकी है मालिक। अब तो ये श्वासे जाने की बारी है बस। सब खुश रहें, सब आनंद में रहें, सबका भला करना मालिक दाता।
तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। आशीर्वाद हम दे नहीं सकते, आशीर्वाद हम ले सकते हैं। सेवाओं में बसे हैं आशीर्वाद, मन में बसे हैं आशीर्वाद। कोई कहे हमें आशीर्वाद दे दो, खरीदी नहीं जा सकती ये वस्तु। ये तो प्यार की बात है। उद्धव कृष्ण के पास जब लौटे हैं, भक्ति रज ओढ़कर लौटे हैं, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। चढ़ा दिया गोपियों ने अपना प्यार, रंग चढ़ा दिया। उद्धव कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें भाई समझता रहा, तुम परम तत्व हो कृष्ण, तुमने मुझसे छिपाया। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है तब तक ये कृष्ण नहीं मिलता है, ये श्याम नहीं मिलता, ये राम नहीं मिलता है। ये तो रमे राम है। ये एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। हमें जग से न्यारा मिल जाए तो इन तीनों रामों से हमारा संबंध बन जाता है। हम मर्यादाओं में रहते हैं, हम सब में राम को देखते हैं। जड़ चेतन सब में राम है। खम्भ में नारायण नजर आ गए प्रहलाद को। प्यार प्यार प्यार, बस ईश्वरीय प्यार को हम महत्व दें तो सब में प्यार हमें नजर आएगा। धन्यकार संतो, धन्य।